जेई सीरीज़ में आज हम ये सवाल लेके आए इलेक्ट्रोस्टैट्स का। तो इसमें हम देखेंगे कैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स और न्यूटन्स लॉज को मिक्स करके क्वेश्चन बनता है और उसको कि फिर किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। जैसे इस केस में हमसे ये पूछा गया है कि रिंग जो है, एक रिंग है हमारे पास, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ही कि हमारे पास रिंग है, ये रिंग है हमारे पास, इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। और इसका रेडियस हमको बता दिया गया कि ये 3 सेंटीमीटर है। एक चार्ज इज प्लेस 10⁻⁻6 कूलम इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द रिंग। तो सेंटर ऑफ द रिंग में एक चार्ज है, इस चार्ज को हम स्मॉल क्यू का नाम दे देते हैं। अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे रिंग के ऊपर, तो इसमें हम मास चार्ज पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हैं, जैसे लैम्डा का वैल्यू। तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। आर जो है इसका रेडियस है। तो देखते हैं कि अब इसमें जो टेंशन निकालना है कि फाइंड द टेंशन डेवलप्ड इन द रिंग। ये हमको टेंशन फाइंड करना है। तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि जब भी हमको टेंशन फाइंड करना होता है तो हम इमेजिनरली कहीं से भी इस रिंग को कट कर सकते हैं और ये फाइंड कर सकते हैं। जैसे इस रिंग को हम ऐसे हाफ कट कर देंगे तो ऊपर का एक पोर्शन हमको मिलेगा और नीचे का पोर्शन मिलेगा। अब ये रिंग जो है, ये रिंग हम देख सकते हैं कि ये रिंग कहीं मूव नहीं करेगा, फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा अपने पोजीशन पर। तो अगर हम यहाँ से कट कर दें इस लाइन के अलोंग इस रिंग को, तो ये रिंग दो हाफ में डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक हाफ हमको इस तरीके से मिलेगा ऊपर का ये वाला पार्ट, ये हाफ। अब अगर हम देखें तो इस हाफ में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें इस डायरेक्शन में यहाँ पे टेंशन टी लग रहा होगा। पूरे रिंग पे टेंशन टी डेवलप हुआ है, तो टेंशन टी हर जगह पर सेम होगा। हमने कट कर दिया तो इधर का टेंशन और इधर का टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। और अब ये हम फाइंड करना चाहते हैं कि जो यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, इसकी वजह से ये कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ये पार्ट जो है कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये पार्ट, हम ये बता सकते हैं कि ये फोर्स का डायरेक्शन हर पार्ट के लिए अलग होगा। जैसे यहाँ पे एंगल थीटा पे एक स्मॉल एंगल डी थीटा ले लेते हैं, इसका जो फोर्स होगा इसका डायरेक्शन ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं डी एफ ई लिख देते हैं। तो डी एफ ई इज इक्वल्स टू के, इसका चार्ज हम ले लेते हैं डी क्यू, जो इस पार्ट का चार्ज है डी क्यू, के डी, इस कैपिटल क्यू ले लेते हैं, डी क्यू के डी क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्योंकि आर इसका रेडियस है तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा आर, ये हो जाएगा नीचे आर स्क्वायर। और इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी एफ ई इज इक्वल्स टू के डी क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब ये डी एफ इस डायरेक्शन में, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो ये हो जाएगा डी एफ ई कॉस थीटा, तो इधर हो जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा। वाई के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा साइन थीटा का, तो डी एफ ई साइन थीटा। ये हमारे पास इस पार्ट के लिए फोर्स आ गया डी एफ ई। अब हमको पूरा फोर्स निकालना है तो हम सीधे इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों तरफ। दोनों तरफ इस तरीके से इंटीग्रेट अगर हम कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ये एफ ई टोटल फोर्स ऑन हाफ रिंग इज इक्वल्स टू, अच्छा डी क्यू को हम क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डी एल, दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा आर डी थीटा। आर्क लेंथ है तो डी एल को हम लिख सकते हैं आर डी थीटा।
डी क्यू स्मॉल चार्ज है, जैसे इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है इंटू डी एल, ये जो डी एल लेंथ हमने यहाँ पे लिया हुआ है, तो डी एल को हम लिख सकते हैं आर डी थीटा। इस तरीके से हम डी क्यू को लिख सकते हैं। तो ये जो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन है ये कुछ ऐसा हो जाएगा, के क्यू लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग फ्रॉम ज़ीरो टू, तो थीटा को हमको कहाँ से कहाँ तक वेरी करना होगा, ज़ीरो से लेके पाई तक, तो ज़ीरो टू पाई। ये आर और आर स्क्वायर यहाँ पर कट जाएगा, हम फाइनली इसको लिख सकते हैं एफ ई इज इक्वल्स टू, अब हमको पता है कि साइन थीटा को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमको मिलेगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा को इंटीग्रेट अगर हम कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो उस केस में हमको मिल जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन अगर हम साइन थीटा का अगर हम पुट करेंगे ज़ीरो टू पाई तो उसके लिए ज़ीरो आ जाएगा हमारे पास, तो आई कैप वाला कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा, जे कैप का सिर्फ हमको देखना है। तो ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं के क्यू लैम्डा बाई आर कॉस थीटा, तो साइन थीटा साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन ज़ीरो टू पाई जे कैप। बहुत लोग इसको ऐसा भी बोलते हैं कि अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनल फोर्स जो होगा वाई डायरेक्शन में होगा, और वाई डायरेक्शन का ही कंपोनेंट हमको लेना है। पर यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म में अगर फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि जो वाई डायरेक्शन जो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट है वो फाइनली इंटीग्रेशन करेंगे तो वो ज़ीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो एफ ही हो जाएगा। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे ज़ीरो से पाई तो हमको टू मिल जाएगा, ये आप इंटीग्रेट करके देख सकते हैं। तो ये जगह टू के क्यू लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। इस तरीके से ये फोर्स हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमको मिल गया जे कैप के डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव वाई कैप के डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, और नेगेटिव वाई का अगर हम डायरेक्शन देखें तो उसमें फोर्स लग रहा है टू टी। ये दोनों बैलेंस होने चाहिए इस रिंग के लिए, तो हम ऐसा बोल सकते हैं टू टी शुड बी इक्वल्स टू एफ ई। तो ये जगह टू टी इज इक्वल्स टू, अब एफ ई का वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा टू इंटू नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन, तो क्यू का वैल्यू जो है वो है टेन टू द पावर माइनस सिक्स, ये जो चार्ज है टेन टू द पावर माइनस सिक्स क्यूलम, तो ये हो जाएगा टेन टू द पावर माइनस सिक्स इंटू, अब ये लैम्डा का जो वैल्यू है ये है क्यू डिवाइडेड बाई टू पाई आर, क्यू डिवाइडेड बाई टू पाई आर। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर क्यू डिवाइडेड बाई टू पाई आर है, और हम ये देख सकते हैं अगर हमको कैलकुलेशन जो है इजी करना हो डायरेक्टली तो हम यहाँ पे सब वैल्यू पुट कर सकते हैं। या तो ये हो जाएगा ये 18 इंटू टेन टू द पावर थ्री, और कैपिटल क्यू का वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है, कैपिटल क्यू का वैल्यू टू पाई है, तो यहाँ पे ये हो गया टू पाई डिवाइडेड बाई टू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आर है 3 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, आर का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो इस ये हो जाएगा आर स्क्वायर, सीधा हम लिख सकते हैं 0.03 होल स्क्वायर। तो ये टू पाई कट जाएगा, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि टू टी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 18 डिवाइडेड बाई 9 इंटू टेन टू द पावर 7, तो ये टू ये कट गया और टू कट जाएगा, टी का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 10 टू द पावर 7 न्यूटन। और हमसे पूछा गया था कि जो टेंशन है वो 10 टू द पावर एक्स है, तो एक्स का वैल्यू क्या है,
तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो 10⁻x है तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 7। तो ये दोस्तों एक क्वेश्चन था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इस तरीके के सवाल हम सर्कुलर मोशन में भी सॉल्व करते हैं कि अगर हम एक रिंग को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर देते, घूमने लगेगा, तो फिर उसमें टेंशन कितना हो जाएगा। तो देखते हैं कि इसको हम दूसरे मेथड से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा ये जो मेथड है इसमें हम स्मॉल एलिमेंट लेंगे, जैसे ये हमारे पास रिंग है। अगर हम इसमें कोई स्मॉल, अभी ये रिंग का कोई स्मॉल एलिमेंट हमको लेना है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, कुछ 2π चार्ज इसको दिया गया था। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट लेने वाला काम है सर्कुलर मोशन में बहुत बार क्वेश्चन बनाते वक्त ये यूज़ होता है। हम भी स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे यहाँ से इस तरीके से। ये एंगल डी थीटा, ये एंगल डी थीटा। अब अगर हम ये जो स्मॉल पार्ट है इसका FBD बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये वो पार्ट है इस तरीके से, इधर लग रहा है टेंशन, इधर लग रहा है टेंशन टी दोनों साइड पे। और ये जो टोटल एंगल है ये है 2d थीटा। अब इस टेंशन का अगर हम कंपोनेंट करना चाहते हैं, आपको पता है कि ये अगर हॉरिजॉन्टल हम बनाए तो ये एंगल हो जाएगा d थीटा, उसी तरीके से ये एंगल भी हो जाएगा d थीटा। तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना आएगा ये हम देख लेते हैं। इस डायरेक्शन में आ जाएगा t साइन d थीटा, इधर t साइन d थीटा, इधर t साइन d थीटा। ठीक है, तो अगर हमें इस तरीके से ये टेंशन का कंपोनेंट मिल गया और इस स्मॉल एलिमेंट में कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में DFE, जिसका की वैल्यू हो हम ऐसा लिख सकते हैं K DQ जो यहाँ का चार्ज है, इस एलिमेंट का चार्ज है DQ, K DQ इंटू Q डिवाइडेड बाई R²। तो अब अगर DQ का वैल्यू हमको लिखना है तो DQ को हम ऐसा लिख सकते हैं लैम्डा इंटू DL, और लैम्डा इंटू DL अगर हमको लिखना है, ये टोटल एंगल है 2d थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा R 2d थीटा। ये हो गया DQ का वैल्यू। अब हमें पता है कि ये जो स्मॉल एलिमेंट है ये इक्विलिब्रियम पे है, कहीं भी ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कोई भी चार्ज रख देते हैं तो हर पार्ट इसका कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस तरीके से रिंग का, और ये जो इस तरीके से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है हर एक पार्ट बाहर की तरफ, उसकी वजह से इसमें टेंशन डेवलप होगा, पर नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। स्मॉल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा सारा पार्ट, पर नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। हर डायरेक्शन में ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, नेट फोर्स इसके लिए ज़ीरो हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन हम इसीलिए लगाते हैं, इसमें लगा सकते हैं। अब बात ये है कि हमने चार्ज फाइंड कर लिया और DFE का वैल्यू फिर हम क्या, DFE का जो वैल्यू है वो हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2t साइन d थीटा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल फोर्स क्या लग रहा है 2, यहाँ से t साइन d थीटा, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है DFE। तो DFE का अगर हम वैल्यू लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा K DQ का वैल्यू है 2 लैम्डा R d थीटा, 2 लैम्डा R d थीटा, ये DQ का वैल्यू हो गया इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई R²। दिस शुड बी इक्वल्स टू 2t साइन d थीटा को हम लिख सकते हैं d थीटा, अगर इस एंगल बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा हम लिख सकते हैं। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा इज नियरली इक्वल्स टू थीटा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो डी थीटा और डी थीटा है दोनों तरफ से कट जाएगा, ये R² कट गया,
हमको ये 2 और 2 भी कट जाएगा। टेंशन जो है इसका वैल्यू हो जाएगा के लैम्डा क्यू डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। और ये वही वैल्यू है जो ऊपर में हमको मिला था टेंशन का। अगर हम यहाँ से निकालेंगे एफ ई को 2t अगर हम पुट कर देते हैं, तो अगर 2t अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे एफ ई को, तो ये भी आ जाएगा 2t इज इक्वल्स टू 2 के क्यू लैम्डा बाई आर। 2 कट जाएगा, टी का वैल्यू के स्मॉल क्यू लैम्डा डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। वही वैल्यू यहाँ से भी मिला, तो यहाँ से भी हमको टेंशन वही मिल जाएगा, सबका वैल्यू अगर हम पुट कर दें 10⁻⁷ न्यूटन। तो हम देख सकते हैं कि इस मेथड से भी हम बना सकते हैं इस सवाल को। आगे और भी हम सवाल बनाएंगे। ये जेई मेंस 2025 का सवाल था जो हमने बनाया। अच्छा सवाल था ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और न्यूटन्स लॉज का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था इस पर। और इस तरीके के सवाल लोग सर्कुलर मोशन में भी बनाते हैं। तो इस सीरीज़ से आगे भी जुड़े रहिए, आगे भी सवाल हम डालते रहेंगे जेई सीरीज़ पे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक सवाल था आप सभी के लिए।